नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ईशा और आज स्पेशली मैं ये जो अपना वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, उसका मेन टॉपिक ही है जो डिज़ीज़ ग्लोबली चल रहा है, जो हम लोग सब फेस कर रहे हैं, जिस तरह का स्ट्रेस लॉकडाउन चल रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सारा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी चल रहा है। उसके साथ-साथ एक स्ट्रेस चल रहा है कि ये वायरस से किस तरीके से बचा जाए और गॉड फ़ॉरबिड अगर ये हम पे आ जाता है, जो लोगों को बाहर जाना पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, जैसे कि मीडिया पर्सन्स हैं, जैसे कि एसेंशियल आइटम्स वाले लोग हैं, तो उस केस में अगर ये हमारे फैमिली को ट्रांसफ़र हो जाता है, तो क्या? तो एक स्ट्रेस हर टाइम माइंड में जो है वो चलता जा रहा है। अब इस स्ट्रेस के लिए ये चीज़ मैं भी बहुत ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें आ रही हैं एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे डिज़ीज़ेज़ हैं जिनकी ट्रीटमेंट जो है एग्ज़ैक्टली अवेलेबल है, लेकिन ये एक ऐसा डिज़ीज़ है, एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका कि कोई भी एग्ज़ैक्ट ट्रीटमेंट अभी तक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ना ही तो इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल है। तो एक रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट्स जो भी हैं, चाहे वो एलोपैथिक में है, चाहे वो आयुर्वेदा में है, चाहे वो होम्योपैथी में है, एक रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे अगर फ़ीवर बढ़ रहा है तो पैरासिटामोल दे रहे हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग डॉक्टर्स जो हैं वो इसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं और द बेस्ट थिंग जो मिल रहा है वो है अपना ही बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स। अगर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है तो उन लोगों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है विदिन 7 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़ वायरस के साथ पॉज़िटिव होने के बाद भी वो लोग अपने घरों को बहुत खुशी-खुशी जा रहे हैं। बट इन कोमॉर्बिड कंडीशंस जहाँ पर कि पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है या फिर उनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या अस्थमा या कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है, उन केसेज़ में ये चीज़ जो है वो थोड़ा-सा डर पैदा कर देती है एंड जो एज्ड लोग हैं उस केस में भी। अब मेरा आज का मकसद क्या है ये वीडियो को बनाने का? मैं बहुत कुछ नेट पे देख रही हूँ एंड मैं देख रही हूँ कि एक डॉक्टर विश्वरूप करके हैं, जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, जिनको मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी काफ़ी देर से और इसको मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यूज़ करके देखा है और मेरे को बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं इस चीज़ के मिले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये शेयर ज़रूर करना चाहिए। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप नेचुरोपैथ हैं। जो कि नेचुरल तरीकों से फ्रूट्स की डाइट से 3 स्टेप डिप डाइट प्लान है जो कि आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब पे हर जगह जो है वो आ रहा है और उनको अपोज़िट बहुत से लोग कर रहे हैं। बहुत से एलोपैथिक डॉक्टर्स या इस तरह का जो डिबेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंगली हर पैथी वाला अपने आप में सक्षम है और वो हर एक बंदा जो है वो हर एक डॉक्टर जो है वो रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट्स ही कर रहे हैं। तो अगर एक नेचुरोपैथ हैं डॉक्टर विश्वरूप एंड ही इज़ ट्राइंग कि हम लोग फ्रूट डाइट से या टोमेटो से इस तरह की रॉ डाइट से एक 3 दिन का उन्होंने मैंने भी इसको नेट पे ही देखा था पहले एंड बिलीव मी मुझे भी कोई ज़्यादा विश्वास नहीं आया था लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि जब भी मेरे पास कोई पेशेंट इस तरह का लगेगा जिसको मैं ये गाइड कर सकती हूँ तो आई विल गाइड दैट पेशेंट अलोंग विद माय आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। तो इस तरीके से ही एक फैक्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्यों मुझे मैं कोई उनकी वकील नहीं हूँ या कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं अपनी प्रैक्टिस अलग से करती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छा रिज़ल्ट इसका मिला है अपने पेशेंट में, तो मुझे ये ज़रूर यहाँ पर शेयर करने का अ, आज मन किया कि मैं इसको मन से शेयर करूँ। ऑलमोस्ट 1 वीक अर्लियर मेरे पास एक पेशेंट आए ऑन कॉल क्योंकि मैं अभी अपनी क्लिनिकल ऑन कॉल ही मुझे मेरे नोन पेशेंट थे, लाइक फैमिली फ्रेंड्स थे, तो उनको इस तरीके से इस टाइम में कोल्ड एंड फीवर के सिम्पटम्स आने लगे। अब इस टाइम पे किसी को एक स्नीज़ भी आ जाती है, कफ़ भी आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग डर जाते हैं। सबसे पहले तो ये डर को अपने मन से निकालना पड़ेगा कि हर जो भी सिम्पटम्स हैं, वो कोविड के सिम्पटम्स ही नहीं हैं और मैं ये भी नहीं बताना चाह रही आपको कि जो पेशेंट मेरे थे, वो कोविड के पेशेंट ही थे, बट उनके सिम्पटम्स कुछ ऐसे थे एंड वो बहुत डरे हुए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मेडिसिन्स के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो कि हर्बल मेडिसिन्स हैं, उनके साथ-साथ मैंने डिप डाइट प्लान दे दिया जो 3 डेज़ का डॉक्टर विश्वरूप का है। उसमें एग्ज़ैक्टली बताया आपके वेट के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड बाय 10 आप कुछ भी ये वीडियोज़ देखेंगे आपको सब वो पता लग जाएगा। ऑरेंजेस कैसे लेने हैं,
और टोमेटोज़ कैसे लेने हैं, लिक्विड डाइट फॉर 3 डेज़ आपको किस तरीके से लेनी है, अलोंग विद दैट मैंने उनको ये गाइड कर दिया और डॉक्टर विश्वरूप का वीडियोज़ जो है वो भी रेफ़र करके उनको बोल दिया कि वो उसको फ़ॉलो करें। एग्ज़ैक्टली उन्होंने वैसे ही किया एंड विदाउट एनी पैरासिटामोल एंड एवरीथिंग जो है पेशेंट का रिस्पॉन्स मुझे आता है डे बिफोर यस्टरडे कि थैंक यू डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक फ़ील कर रहा हूँ। कोई भी फटीग नहीं है, मेरा कोल्ड भी ठीक हो गया है, फ़ीवर मेरा खुद ही सबसाइड हो गया है। तो ये रिज़ल्ट जो है इसने मुझे भी बहुत पॉज़िटिविटी दी है। इसके साथ-साथ मैंने 3-4 और पेशेंट्स में भी इसी को ट्राई किया है एंड इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो बजाए कि हम लोग डिबेट में जाएँ, जैसे डॉक्टर एजुकेशन वाला चैनल जो भी रन करते हैं, ही इज़ गोइंग इंटू डिबेट विद हिम। आई डोंट लाइक दिस। वी ऑल आर डॉक्टर्स, हमें सिनर्जिस्टिकली इफ़ेक्ट, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है पेशेंट को ठीक करना इन एनी केस। तो पेशेंट को ठीक करना ही प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वीडियोज़ बना रहे हैं, वो उसको नीचे गिरा रहे हैं, वो उनको नीचे गिरा रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें एक-दूसरे का सहारा लेना चाहिए कि हाँ, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आयुर्वेदिक ड्रग्स आर बेटर, तो हम इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे आयुर्वेदिक ड्रग्स के साथ और एकदम फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए अगर हमें पैरासिटामोल की रिक्वायरमेंट है, तो हाँ, हम पैरासिटामोल भी देंगे। आयुर्वेदिक वाले ये नहीं सोचेंगे कि पैरासिटामोल नहीं देनी है और एलोपैथिक वाले ये नहीं सोचेंगे कि नहीं, ये आयुर्वेद पैथी जो अलग है या अगर फ्रूट्स कहे हैं किसी ने, अभी क्या निकल के आ रहा है, जो रिसर्च निकल के आ रही है इवन फ्रॉम यूएसए की विटामिन सी की हाई डोजेस जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रही है। तो जो डॉक्टर विश्वरूप ने हाई डोजेस ऑफ विटामिन सी अलॉन्ग विद डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स दैट इज ऑरेंजेस का इतना बड़ा ग्लासेस बोले हैं, उसमें यही है, हाई डोजेस ऑफ विटामिन सी जा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स जा रहे हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी जैसे ट्रायल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सल्फेट जो कि एलोपैथिक ड्रग है, उसका भी यूज़ करके देखा, कईयों में अच्छे रिजल्ट्स आए, कईयों में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। कईयों में इवन की डेथ भी देखी गई क्योंकि ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, कार्डियक अरेस्ट भी कर सकता है। तो एवरीवन इज़ रिसर्चिंग, एवरी पैथ इज़ रिसर्चिंग, बट यू एज़ व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बना रही हूँ कि इन केस आप में से किसी को ऐसा लगता है कि हमें ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले पैनिक सिचुएशन में क्रिएट ना हो और अपने आप को यही बोलिए कि अ, हो सकता है ये नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स हो और मोस्टली केसेस में ऐसा है भी। तो आपको सेम डे से जो डिप डाइट प्लान है डॉक्टर विश्वरूप के द्वारा, उसको यूज़ करिए। क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? आपको नहीं है। क्या नुकसान है ऑरेंजेस खाने का या टोमेटोज़ खाने का? कुछ नुकसान आपको नज़र आता है या खीरे खाने का? समर सीज़न है, कुछ नुकसान नहीं है ना, तो व्हाई वेट? वेट नहीं करना है, सेम डे से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे में वो डाइट प्लान जो है वो फिनिश कर देना है। अलॉन्ग विद दैट कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जैसे कि गिलोय, वो भी आप ले सकते हैं। फिर हमने बहुत से वीडियोज़ में देखा है कि गर्म पानी का काढ़ा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो अपने डॉक्टर्स खुद भी बनना है, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि साथ में कफ आ रहा है और ऐसा कुछ भी लग रहा है, तो मोदी जी के द्वारा बताई गई आरोग्य सेतु ऐप जो अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड सब लोगों ने कर ली होगी, अगर नहीं की है तो अभी कर लीजिए। उसमें बहुत अच्छे से गाइडेड है कि अपने सिम्पटम्स को फीड करो, वो आपको गाइड करेंगे आपको क्या करना है। इस तरीके से आपको चारों तरफ से इस पे वर्क करना है। एलोपैथिक में भी, आयुर्वेदिक में भी कोशिश ये करनी है, क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हम क्या देख रहे हैं कि मोस्टली पेशेंट्स इसमें से उनकी डेथ नहीं हो रही है। वो कैसे खुद से ठीक हो रहे हैं? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो इन दिनों में अपना इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करिएगा। इन केस आपको ऐसा कुछ भी लगता है, आपका एक्सपोज़र है या आप डेली आपको निकलना ही पड़ता है घर से, तो आपको ये डिप डाइट प्लान आफ्टर अ वीक या 10 डेज़ के बाद 3 डेज़ के लिए ले लेना है। योगा साथ में करनी है। कोई नुकसान है योगा का? नहीं है। डिप डाइट प्लान का कोई नुकसान है? नहीं, तो फिर डिबेट क्यों चल रहा है? देयर इज़ नो नीड टू गो इनटू डिबेट। आरोग्य सेतु ऐप आपको साथ में डाउनलोड करनी है, ऐसा कुछ भी लगता है आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है साथ में। और इन केस कुछ टेस्ट ऐसा है जो आपका पॉजिटिव आ भी जाता है, तो अपनी ट्रीटमेंट के साथ-साथ आपको अपने घर के जो भी पेशेंट हैं, उनको विटामिन सी की हाई डोज़ेज देनी है और वो ऑरेंजेस से मिलेगी, उनको बहुत सारे ऑरेंजेस आपको साथ में दे देने हैं और वो ऑरेंजेस खाते जाएँ, जितने ज़्यादा ऑरेंजेस लेंगे उतना बेटर रहेगा। डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, उसमें हाइड्रेशन
डिहाइड्रेटेड हो जाती है बॉडी। तो हाइड्रेशन के लिए हम ड्रिप यूज़ करते हैं, तो ड्रिप की बजाय अगर पेशेंट खुद खा सकता है तो ये चीज़ें वो कंज्यूम कर ले। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ मैंने इसको 3 से 4 पेशेंट्स में ऑब्ज़र्व किया है। बट इस वीडियो का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको ऐसा सिम्पटम्स लग रहे हैं या आपका एक्सपोज़र कोई फ़ॉरेन कंट्री से है या बिल्कुल ऐसे लोगों से है जो आपके कोविड पेशेंट से हो चुका है, तो आप अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कीजिए। जी नहीं, आपको सारे गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स को वैसे ही फॉलो करना है। बट साथ में जो चीज़ें हैं, अगर आप वहाँ पर हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं, साथ में प्राणायाम करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, साथ में ऑरेंजेस लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। वहाँ आप सन एक्सपोजर, जो कि विटामिन डी बहुत मस्ट है, सन एक्सपोजर भी आपको मिनिमम 20 मिनट्स पर डे आपका विटामिन डी पूरा कर देता है। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। बट प्लीज़ डॉक्टर एजुकेशन के जो मैंने वीडियोस देखे हैं या कुछ भी और डॉक्टर्स हैं जो अननेसेसरी डिबेट्स में इस पॉइंट ऑफ टाइम में प्लीज़ आप लोग मत पढ़िए। मेरा किसी के साथ भी कोई ऐसा नहीं है कि एक को मैं प्रमोट कर रही हूँ और दूसरे को डिमोट कर रही हूँ। मेरे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है एम है कि अगर ये डिज़ीज़ हमारे कंट्री इंडिया में आ चुका है और बहुत से लोग इससे जूझ रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ़ सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें होनी चाहिए, ना कि टाइम वेस्ट होना चाहिए डिबेट्स एंड डिस्कशंस में। अगर विश्वरूप रॉय चौधरी जी की डाइट में कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो जिस तरह से और रिसर्चेज़ भी चल रही हैं हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन सल्फ़ेट के कितने नेगेटिव रिज़ल्ट्स आने के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वो दी जा रही है। तो इन चीज़ों का तो कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है। फिर क्यों नहीं लेनी हम लोगों को? प्लीज़ लीजिए एंड डोंट वेट कि फ़ीवर होगा, कोल्ड होगा तभी लेंगे। स्टार्ट विद इट। थैंक यू सो मच।